स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। काफ़ी क्लोज है हम इस नंबर से, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए पहले आप तुरंत सब्सक्राइब करें। क्योंकि आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ एक गारमेंट इंडस्ट्री के स्टॉक की चर्चा करूंगा। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में मैंने इसके बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा आपके साथ करी थी, और जैसे कि आप जानते हो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर जब भी किसी इमर्जिंग कंपनी की चर्चा मैं आपके साथ करता हूं तो जो भी उसके कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, उसे भी पीरियोडिकली कवर करने का मेरा प्रयास रहता है ताकि आपको 360 डिग्री इंफॉर्मेशन प्राप्त भी होती रहे। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है लॉरेंज़िनी अपीयरेंस लिमिटेड। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 23.50 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस है। इसका BSE स्क्रिप्ट कोड है 540952, NSE सिंबल है LAL। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 370 करोड़ के आसपास का है। 52 वीक हाई 33 का है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे देखने के लिए मिल रहा है इस कंपनी का स्टॉक इस महंगी बाजार में। 11.70 रुपये का 52 वीक लो है, तो बिल्कुल बॉटम पे भी नहीं मिल रहा है आपको, एकदम मीडियम रेंज पर ही इस कंपनी के स्टॉक की अवेलेबिलिटी दिख रही है। स्टॉक का पी 70 के आसपास है। गारमेंट सेक्टर की कंपनीज इस प्रकार का पी दोस्तों जरूर एंजॉय करती है, क्योंकि यहाँ पर ROC ROE को आप देखोगे तो 20% से भी ज़्यादा के नंबर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस वजह से मार्केट जो है प्रीमियम देने के लिए रेडी होता है ऐसी इमर्जिंग कंपनियों को। बुक वैल्यू 1.32 रुपये की है। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करें। हालांकि डेट इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, डेट बहुत ही कम है, डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी कम है। एक वर्ष के रिटर्न्स जो है वो 80% के रहे हैं दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक से। ये जो कंपनी है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है और उन्हें मार्केट रेडी बनाती है। यहाँ पर ई-कॉमर्स साइट पर आपने देखा होगा मोल्टेल नाम का ब्रांड, वो इसी कंपनी को बिलोंग करता है। ये कंपनी अपना जो भी सामान है इसी ब्रांड नेम से मार्केट में ई-कॉमर्स साइट पे सेल भी करती है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के पैटर्न की, तो आप ये देख पा रहे हो, ये है काली लाइन 200 दिन मूविंग एवरेज की लाइन। पिछले पूरे एक वर्ष में दोस्तों कभी भी इस कंपनी का स्टॉक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देते हुए दिखा है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अभी एक मौका लग रहा है, कुछ ही दूरी पर इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के हिसाब से खड़ा हुआ है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इस प्रकार की एक वी शेप रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न है। ये देखिए, ये एक पैटर्न जो अप हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके का वॉल्यूम हुआ, ऐसा पैटर्न हुआ, नीचे आया स्टॉक, फिर ये वी शेप रिकवरी। तो इस तरीके की चाल रही है कंपनी के स्टॉक में। चार्ट तो एटलीस्ट ये दिखा रहा है। अगर हम बात करें इनके एनुअल नंबर्स की, तो आप देख पा रहे हो मार्च 2024 में लगभग 55 करोड़ की सेल्स को कंपनी रिपोर्ट किया था, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग दुगना है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले वर्ष रिपोर्ट किया था, और इस वर्ष यानी कि 2024 में 5 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया है, और 18% से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है आप ये देख पा रहे हो वो एंजॉय करती है कंपनी। पहले ये मात्र सिंगल डिजिट का था, 2022 से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में इन्होंने सुधार लाया है। तो इससे दिख रहा है कि कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी, और होगी भी ना, क्योंकि इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर 60% के आसपास आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखेगी, और बाकी की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी 50% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है प्रमोटर्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या तो गुड्स बेस्ड कंपनी है, इनमें आप ये चीज़ मान सकते हो, लेकिन अगर आप पूछोगे कि बैंकिंग में या फाइनेंस सेक्टर में भी ऐसा होता है, तो उसमें मैं आपके साथ पूरी तरीके से रजामंदी नहीं रखूँगा। यहाँ तक बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि HDFC बैंक उठा के देखोगे तो वहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक नहीं होता है, क्योंकि ये रेगुलेशंस है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हर कंपनी को उस सेक्टर के हिसाब से ही कंपेयर करना चाहिए, कि अगर गारमेंट सेक्टर की कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो तो उसे दूसरी गारमेंट सेक्टर की कंपनी के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। जो भी पैरामीटर्स है वो उसी हिसाब से आपको कंपेयर करने भी चाहिए। अब इस कंपनी के माध्यम से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जो 25 जुलाई 2024 को आया है, तो एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके आईबॉल से मिस ना हो। यहाँ पर कंपनी का BSE स्क्रिप्ट कोड और NSE सिंबल भी मेंशन्ड है। बेसिकली इनकी एक बोर्ड मीटिंग हुई थी दोस्तों 25 जुलाई 2024 को,
उसका आउटकम क्या आया है, तो वो शेयर किया है इस कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जहां पर कंपनी ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया है कि 1,48,340 वारंट्स को कन्वर्ट करके 14,83,400 इक्विटी शेयर्स जो ₹1 की फेस वैल्यू रखते हैं उन्हें अलॉट कर दिया गया है। और ये वारंट्स 5 अक्टूबर 2023 को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉट किए गए थे। ऑर्चिड रोड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने राइट्स एक्सरसाइज करके ये कन्वर्जन के लिए 2,25,00,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो पे किया हुआ है, जो तकरीबन 75% का इशू प्राइस ठहरता है इस पर वारंट के हिसाब से हम देखें तो। 8,09,127 इक्विटी शेयर्स को बोनस इशू के अंडर अलॉट किया गया है, जो वारंट होल्डर्स के कन्वर्जन राइट्स को रिजर्व करता है। कन्वर्जन के बाद 2,47,230 वारंट्स अभी भी पेंडिंग है, यानी कि इसका भी एक अमाउंट आ सकता है। अगर आप मोटा मोटा ₹20 से भी जोड़ दोगे तो भी आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक बहुत बड़ा फंड कंपनी के पास आते हुए दिख सकता है। और ये जो कंपनियां है दोस्तों, जिस सेक्टर में कामकाज कर रही है वहाँ पर फंड एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है। और यहाँ पर अगर फंड इनके पास आ गया तो इनकी परचेसिंग कॉस्ट बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में उधारी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। 2 से 3 महीने की उधारी चलती है, कहीं कहीं जगहों पे तो 4 महीने की भी उधारी चल जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास फंड्स है ऑलरेडी तो आप रॉ मटेरियल सस्ता ले सकते हो और मार्केट में अच्छी क्रेडिबल पार्टीज को ज़्यादा उधारी देकर ज़्यादा माल भी यहाँ पर सेल कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए। और मुझे लगता है इसी के चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी सुधार होने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये आने वाले समय में देखने की बात होगी कि इस फंड्स का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, कैसे उनके क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी तो आपको देखनी पड़ेगी, जो आपको बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करें। हमारा जो लक्ष्य है वो 1,000 सब्सक्राइबर्स का है। बहुत ही थोड़ी दूरी बची है, उस दूरी को पूरी करने में आप हमारा सहयोग जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझिए। किसी भी निवेश का फैसला अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। लेकिन बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर आपको मैं ये वादा करता हूँ कि इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स इसी तरीके से प्राप्त होते रहेंगे, जिसके लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सवाल है सुझाव उन्हें नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, लेकिन बड़ा निवेश पर एक और इमर्जिंग कंपनी के साथ बहुत ही जल्द मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।